मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली पर वीडियो बनाता हूं ताकि आपके कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है, जो आपको कुछ किस्म से भी परेशानी आ रही है, उससे संबंधित मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन कर सकूं। हो सकता है वैसी परेशानी किसी दूसरे की भी होगी। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर विचार करेंगे। ऐसा जातक बहुत ही अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। उसने अपने आप को अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया है, और जब ऐसा जातक अपने काम के प्रति अपने आप को समर्पित कर लेता है तो प्रतिष्ठा अवश्य मिलती है और ऊर्जावान है। और मंगल ग्रह ऊर्जा का भंडार है। तो उस जातक के 10वें भाव में मंगल स्वयं राशि का है। अब दर्शकों, किसी भी राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। मैं आज आपको, अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में वृश्चिक राशि में मंगल कौन से नक्षत्र में है, वो क्या प्रभाव देगा, वो भी आपको बताऊंगा। जातक की कुंडली में अच्छा विदेश योग है। लग्नेश 9वें भाव में उच्च राशि का है, बार बार हवाई यात्राएं करता है। थोड़ी सी दिक्कत है, कहां पर है? दाम्पत्य जीवन में। वो हम विचार करेंगे क्या है, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और आपका जो भी सवाल हो, जो भी आपका कमेंट्स हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरे ज्ञान की वृद्धि करने वाली बात है। आप जरूर लिखिए, आपका स्वागत है। आज विचार करेंगे हम संबंधित कुंडली में लक्ष्य के प्रति समर्पित प्रतिष्ठा का आधार कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये 12 भाव कुंडली के हैं। पहला भाव लगन लगने से संबंधित है। दूसरा भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का भाव है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन पराक्रम का। चतुर्थ भाव केंद्र है, माता भूमि मकान के सुख का भाव है। पंचम भाव त्रिकोण है, शिक्षा संतान बुद्धि विवेक का भाव है। छठा भाव त्रिक भाव है, रोग शत्रु ऋण का भाव है। सप्तम भाव भी केंद्र है, जीवन साथी का है और व्यवसाय का भी है। अष्टम भाव त्रिक भाव है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भी है, दबा हुआ धन का भी है। अचानक आपको क्या बदली कर देगा, वो अष्टम भाव है। साधारण तौर पर इसको जीवन और मृत्यु का भाव माना जाता है, आयु का भाव माना जाता है, कष्ट का भाव माना जाता है। 9वां भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। आपकी धर्म के प्रति कितनी निष्ठा होगी, आपका भाग्य कैसा होगा, वो बताता है। तीर्थ यात्रा का भी भाव है। 10वां भाव, ये 10वां भाव केंद्र है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको सम्मान दिलाने वाला, आपको 4 चांद लगाने वाला 10वां भाव है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है, आमदनी का भाव है और सभी प्रकार के सुखों का भी भाव माना जाता है। द्वादश भाव तीर्थ भाव है, दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और खास तौर से हम इसको लेते हैं, जो हमारे एक जो रूटीन में आता है, वह है जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भाव, दंड का भी भाव है। ये मैंने आपको चाहे बताए। अगर लग्नेश 9वें भाव में उच्च राशि में हो, बार बार हवाई यात्रा करेगा। तो लग्नेश 9वें भाव में उच्च राशि का है तो बार बार हवाई यात्रा करेगा। मंगल 10वें भाव में स्व राशि का हो, किसी भी राशि में 9 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 10वें भाव में विशाखा नक्षत्र, विशाखा चरण का एक नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र के 1 2 3 4 हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के 1 2 3 4 है। तो मंगल आपकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र में क्या प्रभाव देगा, अनुराधा में क्या देगा और ज्येष्ठा में क्या देगा, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का है और ज्येष्ठा बुध का। तीनों ही अच्छे हैं। सप्तम अष्टम भाव में राहु से पीड़ित है, यहां परेशानी वाली बात है। लग्नेश 9 भाव में पापकृति योग में है।
पापकृति योग का भी आपको बताएंगे, ताकि कुंडली का अध्ययन हो सके और आपका भी मार्गदर्शन हो सके। जातक का जन्म 23 सितंबर 1984 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र एक रविवार को हुआ। चंद्रमा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का है। अमावस्या आने वाली है, चंद्रमा अस्त होने वाला है, तो चंद्रमा का बल कमजोरी हो गया, समझ लो। तो उसको मालूम है अब मैंने अस्त होना है अमावस्या में। उसके बाद वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को फिर पूर्ण कला में आता रहेगा। ये हमारे ज्योतिष के सिद्धांत हैं। लगन के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 29 डिग्री 29 डिग्री है। द्वितीय भाव में वृषभ राशि में राहु 6 डिग्री लेकर के है, और सप्तम भाव में रोग के स्वामी चंद्रमा 13 डिग्री लेकर के है, और वहीं पर पंचमेश और अष्टमेश बुध 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। अस्त है, सूर्य से नजदीक है। छठे भाव अष्टम भाव में कन्या राशि में सूर्य 6-58 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य थोड़े से दिन में नीच अभिलाषी में चला जाएगा, लेकिन यहां पर सूर्य राहु की पंचम दृष्टि से पीड़ित है, और सूर्य यहां पर इस कुंडली में सप्तमेश का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश अष्टम भाव में, अष्टम भाव दीर्घोगी का भाव है, और राहु की है, तो नरक तुल्य जीवन होगा, कटुभाषी होगा, और ऐसे में जीवन साथी का चरित्र कुछ कमजोर माना जाता है। नवम भाव में लग्नेश शनि उच्च राशि का है, और द्वादश भाव जो खर्च का भाव है, मकर राशि का स्वामी उसका शनि है, खर्च भी अच्छा करेगा। कहां पर करेगा? नवम भाव में है, बैठा है, तो धार्मिक क्रियाओं में धीर राठों में खर्चा करेगा, अच्छी शुभ स्थान पर खर्च करेगा। शुक्र स्वयं राशि का है, लेकिन शुक्र 3 डिग्री 41 मिनट लेकर के कमजोर है। लगन के S29 है, शुक्र के 3 डिग्री लेकर के है, और यहीं पर मैं बता दूं शुक्र और शनि दोनों की युति है, भाग्येश और लग्नेश की। अच्छा भगवान बनता है, धर्मात्मा बनता है, लेकिन नवम भाव पाप करती योग में है। नवम भाव से द्वादश सूर्य है और द्वितीय मंगल है। नवम भाव की हानि हो रही है, और शुक्र कमजोर है, शुक्र की भी हानि हो रही है। शुक्र अपने से दूसरे भाव को बल देता है हमेशा। जब शुक्र की स्थिति हम बताते हैं कि द्वादश भाव में बलवान होता है, तो वो लगन को बल देता है। अगर गुरु से द्वादश शुक्र हो जाए तो गुरु धन का कारक है, और द्वादश शुक्र हो जाता है तो अति धनवान बना देता है। यह शुक्र की विशेषताएं रहती है। कुंभ लगन में जो जातक जन्म लेता है वह थोड़े से पतले, थोड़े से लंबे हो सकते हैं। उनकी विचारधारा बहुत दार्शनिक होती है। ऐसे आदमियों को गरीब लोगों की सहायता करने में बड़ी खुशी का अनुभव होता है। इनकी स्मरण शक्ति, याददाश्त और मानसिक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये स्पष्ट वक्ता है, कठिन परिस्थितियों से भी घबराते नहीं। इनकी कल्पनाशील और भावुक होते हैं। एकांत में इनको थोड़ा सा रहने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। लग्नेश उच्च राशि में नवम भाव में है। सूत्र है, जब लग्नेश नवम भाव में उच्च राशि में होगा तो बार बार हवाई यात्रा करेगा। हवाई यात्रा विदेश का योग बनता है। लग्नेश तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। अपनी आमदनी के लिए परिश्रम उसको करेगा और अच्छी परिश्रम बनाएगा। नीच दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, थोड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि पराक्रम का भाव नीच दृष्टि से आ जाता है। और सप्तम दृष्टि से लग्नेश, दसम दृष्टि से लग्नेश छठे भाव को देख रहा है। शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखने के लिए उसको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन लग्नेश अच्छी जगह पर है, धार्मिक वाला बनेगा। यह जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, किसी को परेशान होकर के देख नहीं सकेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में है। दाम्पत्य सुख नरक तुल्य हो जाता है। कारण या तो उसकी पत्नी हमेशा रहेगी, और या उसका स्वभाव रुग्ण होगा, कटुभाषी होगी, मतलब अच्छा स्वभाव नहीं होगा। नित्य रोग हो सकते हैं, और सूर्य पीड़ित है राहु से, पत्नी असामाजिक हो सकती है, शरीर संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन यह सब देश काल परिस्थिति पर होता है। ऐसी परिस्थिति नहीं आने देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, रोग का स्वामी है। स्त्री पक्ष में रोग होगा, वेनस होगा, परेशानी होगा, और सप्तम दृष्टि लगन को देखा, स्वयं भी रोगी होगा और चिंताओं का शिकार होगा।
और दर्शकों, जब चंद्रमा रोगेश बनता है तो चंद्रमा जो है 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन कर देता है। जब चंद्रमा जैसे जैसे राशि परिवर्तन करता है, जहां जहां जाता है, ऐसे जातक मैंने अनुभव में कहता है, कभी बोलेगा सिर में दर्द है, कभी बोलेगा पेट में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, उनके दर्द भी 2.25 दिन के बाद बदली हो जाते हैं। जहां जाता है उसी के शरीर के अंग में प्रभाव देने लग जाता है। यह हमने अनुभव किया है। मनोबल थोड़ा सा कमजोर सा रहेगा, लेकिन छठे भाव का स्वामी है, अपने आप में ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं मंगल की, क्योंकि इस कुंडली में मंगल और शनि का ही बोलबाला है। मंगल और शनि से प्रभावित कुंडली है। शनि लग्नेश है, बहुत अच्छे स्थान पर है, आमदनी है, खर्चा भी करेगा, वो एक अलग बात है। धार्मिक में खर्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल स्वयं राशि में, अपनी राशि में है, साथ में केतु है। अगर हम युति को देखा जाए तो बहुत फर्क है, 22 डिग्री का फर्क है, लेकिन हमारा सिद्धांत यह बताता है कि मंगल अगर स्वयं राशि का है, वहां भी केतु है, तो मंगल के गुणों को, मंगल के प्रभाव को और 4 चांद लगा देता है। अगर मंगल यहां पर वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का एक चरण होता है और अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण होते, पहला, दूसरा, तीसरा चरण, कोई बात नहीं, और ज्येष्ठा के 4 चरण होते, इसलिए एक राशि में 9 चरण होते हैं, यानी यहां पर 3 नक्षत्र का हिसाब किताब है। अब अगर मंगल आपका, यहां पर तो मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में है, मान लिया, लेकिन मैं आपको जिसका भी मंगल यहां से यहां तक 30 डिग्री तक, मैं सभी का प्रभाव बता देता हूं। विशाखा नक्षत्र में होगा, ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा, पराक्रमी होगा और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा पूर्ण रूप से समर्पित रहने वाला होगा, धनी होगा और उसकी जीवन शैली उच्च स्तर की होगी। ये मैंने आपको सामान्य भाषा में बता दिया लगन का। और वो तो अलग बात है, अगर लगन यहां भी देख रहा है, यहां भी देख रहा है और दृष्टि से वो अलग देख रहा है, तो ये लगन को भी देख रहा है, प्रभावित करेगा। यहां पर मंगल शत्रु की राशि है, राहु है, तो जन्म स्थान से दूर भेजेगा और अष्टम दृष्टि से यहां पर शिक्षा संतान में परेशानी देगा, लेकिन प्रतिष्ठा अपने काम में अच्छी देगा। अब बात करते हैं, अगर मंगल आपका अनुराधा नक्षत्र में हो तो दर्शकों ध्यान से सुन लो, थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा, नहीं तो एक ही जैसा है। एक अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और मंगल भी शनि का कारक, उसका नक्षत्र क्या नाम, तकनीकी शिक्षा का कारक है। ऐसा जातक सफल इंजीनियर होगा, तकनीकी शास्त्र का ज्ञाता होगा, धनवान होगा, प्रसिद्ध होगा, अपने कार्य में पूर्ण समर्पित होगा और माता पिता का सेवक होगा, क्योंकि सामने वृषभ राशि है। अगर अनुराधा में होगा तो माता पिता का सेवक भी होगा यहां पर, क्योंकि शनि के नक्षत्र में और सामने मित्र की राशि आ रही है शनि के नक्षत्र की, तो यहां पर ऐसा होगा। अगर मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, कोई भी चरण हो, ऐसा जातक विद्वान होगा, सफल व्यवसाय होगा, गणितज्ञ होगा और किसी विशेष कला में ऐसे निपुण भी होते हैं, जैसे बोलते हैं भाई वो चीज तो वो ही जानता, माहिर होगा, अपने कार्य से पूर्ण समर्पित होगा, बड़े भाइयों का विशेष उसका सहयोग होगा और तकनीकी कार्य करने वाला होगा। तो तीनों नक्षत्र में, विशाखा में, अनुराधा में, ज्येष्ठा में, मेन चीज आपने क्या पाई कि मेन चीज ये पाई कि ऐसा जातक अपने कार्य के प्रति समर्पित होगा और सम्मान की प्राप्ति करेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अस्त है और चंद्रमा के साथ है। एक ज्योतिष में एक योग बनता है, शंख योग। शंख योग की क्या व्याख्या है, पराशर जी ने बताई है, पंचम और छठे भाव का स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी एक दूसरे से, चंद्रमा से केंद्र में हो सकता है, बुध से केंद्र, ये दोनों तो केंद्र में ही है, तो अपने आप ही केंद्र में हो गए। और उसके साथ साथ बताया कि लग्नेश बलवान होना चाहिए, तो लग्नेश बलवान है। इसके प्रभाव से ऐसा जातक धनी होगा, पुण्य आत्मा होगा, बुद्धिमान होगा, दयालु होगा और अच्छे कर्म करने वाला होगा। तो शंख योग भी इसमें बन रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, कुंभ लग्न में गुरु 2 भावों का स्वामी है, एकादश भाव और द्वितीय भाव। वास्तव में अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न के लिए गुरु बलवान सिद्ध है। अगर उसकी अच्छी स्थिति हो तो अच्छा धनवान बना देती है। यहां पर गुरु अपनी राशि में है, आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होगी, कभी कभी संपत्ति का भी अचानक लाभ हो जाएगा,
पंचम दृष्टि से भाई बहन पराक्रम को भाव को देख रहा है, अच्छा सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में भी उसको सुख मिलेगा। और नवम दृष्टि से पत्नी के भाव को देख रहा है, पत्नी का सुख भी मिलेगा। अब यहां पर गुरु तो पत्नी का सुख दे रहा है, मान लिया। चंद्रमा थोड़ा सा रोग से दे रहा है और बुध रोग दे रहा है। बुध नवम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है, न्यूट्रलाइज मास है, समझ लो, लेकिन पंचमेश है। समस्या क्या आई कि गुरु सप्तम भाव को देख रहा है नवम दृष्टि से, लेकिन यहां पर सप्तमेश सूर्य है। गुरु में वो पावर नहीं है कि सूर्य का दुख दूर कर सकते। अगर हमारे नवग्रह में से अगर कोई गुरु पीड़ित है, गुरु का अवसान देख रहा है और उसको शुभ सूर्य देख रहा है, तो उसके दुख उसका दूर कर देता है। लेकिन सूर्य जब पीड़ित होता है तो गुरु नहीं कर सकता, उसका सूर्य ही करना पड़ेगा। तो यहां पर पत्नी के भाव तो देख रहा है, लेकिन जो सूर्य पीड़ित है उसको नहीं बचा पा सकता, उसकी कमी को गुरु पूरी नहीं कर सकता। ये ग्रहों में आपस में सुपरलेटेड प्रभाव है। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र भागेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी और केंद्र का स्वामी है। कुंभ लगन में शुक्र प्रबल कारक है, अपने स्थान में है, भाग्य की अच्छी तरक्की होनी चाहिए, लेकिन 3 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। लगन के अंश यहां पर कमजोर स्थिति में है और शुक्र पाप करते योग में है। शुक्र से द्वितीय मंगल है और द्वादश सूर्य है, और शुक्र से चतुर्थ भाव में हो, अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में अगर कोई पाप ग्रह है तो वह तलाक की प्रथम भूमिका निभाता है, दांपत्य सुख नहीं होने देता, गड़बड़ होने के चांस हो जाते हैं। तो शुक्र के द्वादश भाव में सूर्य है और दूसरे भाव में मंगल केतु है। तो भाग्य भाव का स्वामी भी पाप करते योग में है और लग्नेश भी पाप करते योग में है, क्योंकि शनि भी यहीं पर है। वो माना कि इसको हम युति नहीं कह सकते, क्योंकि शनि के 19 डिग्री है और शुक्र के 3 डिग्री है। मैं डिग्रियों पर भूल जाता हूं, 16 डिग्री का अंतर है, तो थोड़ा सा ये युति का प्रभाव कम है। और वैसे भी युति अगर मान भी ले तो भाई अपनी राशि में और लग्नेश उच्च राशि का कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर मंगल हो, यहां पर सूर्य होगा, ये पूरा प्रभाव देने में असमर्थ है। इसका अंपर को प्रभाव लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु चतुर्थ भाव में है, मातृभूमि से कष्ट, जीवन में कष्ट, और सूर्य को पीड़ित कर रहा है, कष्ट मिलेगा। सप्तम दृष्टि से राज को देख रहा है, थोड़ा सा कष्ट में मिलेगा, कष्टों का वातावरण बनेगा, राज्य में परेशानी आएगी। बाहर दसम भाव को बाहर देख रहा है, विदेश में देख रहा है, बाहर से संबंध अच्छे होंगे, तो राहु यहां पर तकलीफ दे रहा, लेकिन मंगल बलवान बैठा हुआ है, वो सब नहीं चलेगा। नहीं तो ग्रह अपना छोटा मोटा प्रभाव देंगे, लेकिन मंगल यहां पर है, 29 डिग्री उदय अंश है, मंगल के 28 डिग्री है। मंगल दिग्बली है, मंगल सेनापति है, मंगल उग्र है, मंगल तेजस्वी है, अपने भाव की रक्षा करने के लिए मंगल सक्षम है। अब बात करें केतु की। केतु दर्शकों दसम भाव में, जैसा मैंने बताया, जैसा स्वराशि में है तो वैसे ही फल देगा, लेकिन पंचम दृष्टि से धन के भाव के धन की हानि होगी, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव की हानि होगी, और नवम दृष्टि से यहां पर रोग शत्रु का शमन होगा। तो ये मैंने आपको बताया। मंगल की महादशा चल रही है 9/6/2020 से लेकर के 16/6/27 तक ज्येष्ठ नक्षत्र में अच्छी दशा चल रही है। दर्शकों, लग्नेश नवम भाव उच्च राशि में, लग्नेश नवम भाव उच्च राशि में धर्मात्मा होगा, बार बार हवाई यात्रा करेगा। मंगल दसम भाव में, मैंने आपको पूरे नक्षत्रों का हिसाब, पूरे प्रभाव मैंने आपको बता दिया। सप्तमें अष्टम भाव में, सप्तमें अष्टम भाव में राहु से पीड़ित है। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, भाई हम कमाए भी तो खूब, सारी ऐशो आराम करें, गाड़ियां भी, पैसे भी हो, लेकिन घर में शांति नहीं, तो मैं समझता हूं सब बेकार हो जाता है। यहां पर कमी वाली बात हो गई। और लग्नेश नव पाप करती योग में है। दर्शकों, अच्छी कुंडली है, छोटे मोटे सभी दोष में होते हैं, लेकिन फिर भी हम उपाय सोचते हैं, इसके लिए उपाय क्या किया जाए। राहु से सूर्य पीड़ित है, पितृदोष हो गया, नारायण बलि श्राद्ध करें। और दर्शकों,
भाग्योदय लॉकेट धारण करें लगन में, क्योंकि शुक्र कमजोर है। आप लगन में शनि का, बुध का और शुक्र रत्न धारण करें, सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। और चंद्रमा के उपाय के लिए सोमवार को भोलेनाथ को याद करें और सो जाना, सूर्य को जल दे। ये सूर्य को जल देना के उपाय नहीं है, आपका रोजाना का रूटीन सूर्य को जल देने से शुरू होना चाहिए। तो देखो 3 महीने में क्या प्रभाव मिलता है। दर्शकों, मैंने होनहार पुरुष जिसकी कुंडली में इसका अच्छा मोटे मोटे तौर पर समय को देखते हुए मैंने अध्ययन किया, ये जातक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, पृष्ठवान है, किसी चीज की कमी नहीं, जो कमी है तो सिर्फ एक दामद सुख की है। ऐसे जातक को दोष निवारण करके, पहले पुरुष है तो अर्क विवाह करें और कन्या है तो कुंभ विवाह करें और फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर, अच्छा ही होगा, मेरा अनुभव है, आप करके तो देख लो। मैंने एक होनहार पुरुष का कुंडली का विश्लेषण जो मोटे तौर पर मैंने आपको किया समय देखते हुए वीडियो के हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों को शेयर करें। और आपको, आपके किसी दोस्त को, किसी को कोई भी परेशानी आ रही है, ऋषि ज्योतिष का चैनल आपके लिए खुला हुआ है, आप लिख दीजिए, मैं अपने ज्ञान, अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, आपका नंबर लगा कर रखूंगा। फिर कहूंगा, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, ये तो एक टेलर है, उसमें सभी कुछ आ जाता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष चैनल बनने की, जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल पर बने रहने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिसकी भी परेशानी आप लिख दीजिए, मैं अपने आप आपका मार्गदर्शन करूंगा। और इंतजार करते रहिए, देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। दर्शकों, फिर कहूंगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।